हमें आपसे कुछ बात करनी थी मान। नूर ने उसे देखकर पलट कर कहा तो वो मुस्कुराता उसे देखने लगा। हुक्म सनशाइन, जरमान ने लहजे में मोहब्बत समोए हुए कहा तो वो मुस्कुराई। वो मिस्टर सुल्तान ने आज पार्टी रखी है अपनी जीत की खुशी में। आलियान को, आपको और मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन हमें पता है उस मूड के साथ आली बिल्कुल नहीं जाएंगे। जबकि मिस्टर सुल्तान ने काफ़ी इज्जत से बुलाया, हम उन्हें मना भी नहीं कर सके। नूर ने वजह बताई तो जरमान मुस्कुराता वहीं डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते बैठ गया। सनशाइन, तुम परेशान मत हो, तुमने कह दिया समझो हो गया। हम दोनों तुम्हें रेडी मिलेंगे थोड़ी देर में, जरमान ने कहा तो नूर खुलकर मुस्कुराई। वो जानती थी सामने बैठा शख्स उसके हर मसले को चुटकियों में हल कर देता था और उसकी मोहब्बत भरी निगाहों से नज़रें चुराती वो पलटकर चाय कप में डालने लगी। हाथ में थामे कप लाकर वो भी जरमान के साथ दूसरी चेयर पर आ बैठी और उसे देखा जो आंखों में बेतहाशा इज्जत लिए उसके सामने बैठा था। गोरी रंगत पर हल्के ब्राउन से घने बाल, उसी की हमरंग हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों का रंग भी ब्राउन सा था। चौड़ी भवें और मजबूत जसामत में बेतहाशा हैंडसम लग रहा था वो। पूरा पठान था वो, जबकि लहजा उर्दू बोलते हुए भी खासा पठानों वाला लगता था। नूर ने एक नज़र उसे देखते चाय का कप थमाया। आप आज जल्दी फ्री हो गए, 2 दिन से काफ़ी लेट घर आ रहे थे ना, नूर ने सिप लेते हुए कहा। हाँ, जॉब तो ऐसी ही है मेरी, चाहूँ तो कभी भी घर आ जाऊँ, वरना तो दिन रात बाहर गुजारना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर की यही ज़िंदगी है बस। जरमान ने उस पर से नज़रें हटाते चाय पीने लगा। सनशाइन, तुमसे अच्छी चाय दुनिया में कोई नहीं बना सकता, जरमान ने आंखों में मोहब्बत समोए कहा तो वो मुस्कुराती चाय पीने लगी। आप जब मेरे हाथ की चाय पीते हैं तब भी यही बोल आप जब भी मेरे हाथ की चाय पीते हैं यही बोलते हैं। अब मुझे पता होता है आप क्या कहने वाले हैं। नूर की बात पर जरमान भी हंसने लगा। भाई, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ अच्छी लगे उसकी तारीफ फ़ौरन कर दो, फिर चाहे जो कुछ भी हो वो। जरमान अपनी निगाहों को उसके चेहरे पर भटकने से रोक नहीं पाता था। वो जो चाय का सिप ले रही थी, नज़र उठाकर उसे देखा तो वो नज़रें फेर गया। चलो सनशाइन, मैंने और अली ने रेडी भी होना है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत नहीं, तुम तो सादगी में भी हसीन लगती हो, जरमान ने खड़े होते उजलत में कहा, लेकिन आखिरी अल्फाज काफ़ी ठहर कर गए तो उसे देखने लगी वो संजीदा आंखों से, लेकिन फिर मुस्कुराती सर नफ़ी में ही ला गई। आप जाए मान, तैयार हूँ, हम बस थोड़ी देर में आपको रेडी मिलेंगे, नूर ने आम से लहजे में कहा तो वो भी मुस्कुराता तैयार होने चला गया। उसकी पुश्त को नूर ने कुछ सोचते दूर तक पीछे देखा था। कुछ ही देर में वो दोनों ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहने लाउंज में आकर बैठे। मान, मोम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाकर देखें, हमें लेट हो रहा है, यारम अंकल इंतज़ार कर रहे होंगे, आलियान ने चिड़चिड़े लहजे में मान से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ पलटा ताकि जाकर देख सके नूर तैयार है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पलटा, सामने खड़े वजूद को देख उसे लगा आसमान से खूबसूरत तारा टूटकर उसके सामने आ गया। ब्लैक कलर की साड़ी पहने जिस पर ब्लैक ही सितारे लगे थे, वो बहुत हसीन लग रही थी। वो साड़ी जिसका ब्लाउज़ वेलवेट का था, जिसकी आस्तीनें पूरी थी और खासी सोबर थी वो साड़ी, जबकि हल्के हल्के से मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाए नूर वाकई किसी सितारे की तरह चमक रही थी। नूर वाकई किसी सितारे की तरह चमक रही थी कि जरमान को लगा अगर उसने ज़्यादा देर उसे देखा तो वो बिन पिए बहक जाएगा। फ़ौरन पलकें झपकाते वो पलट गया, जबकि गहरी सांस आंखें बंद करके उसने छोड़ी थी। नूर मोबाइल यूज़ करती आकर उन दोनों के सामने रुकी तो जरमान खान ने फिर नज़र उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर उसे और आलियान को ही देख रही थी। कैसे लग रहे हैं हम, नूर ने दोनों को देखकर पूछा। मोम, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, वहाँ अगर आपको किसी ने नज़र लगा दी तो हम क्या करेंगे। आप प्लीज़ अभी चेंज करके कोई पुराने कपड़े पहने, आलियान ने मासूमियत से माथे पर बल डाले कहा तो नूर वक्त देखती नफ़ी में सर हिला गई, जबकि जरमान स्टिल खड़ा उसी को देख रहा था कि आलियान की बात पर चौंका। सही कह रहा है आली, तुम आज इतना चमक रही हो कि सब पलट कर तुम्हें देखेंगे, हम क्या करेंगे फिर। नहीं, जाओ जाकर चेंज करो प्लीज़। जरमान ने भी आलियान का साथ दिया तो नूर उन दोनों को मुंह खोले देखने लगी। दोनों का दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, हम क्या बार बार रेडी होंगे, हमें पहले इतना लेट हो गया। आप दोनों का दिमाग ख़राब हो चुका है, हम क्या बार बार रेडी होंगे, हमें पहले इतना लेट हो गया, सब आ चुके होंगे वहाँ, प्लीज़ आप दोनों हमें तंग ना करें, नूर ने रूहानसी लहजे में पल्लू ठीक करते कहा तो जरमान और आलियान माथे पर बल डाले बाहर की तरफ कदम बढ़ा गए, जबकि उन दोनों के मूड देख नूर भी मुस्कुराती नफ़ी में सर हिलाती उनके पीछे चली गई। ब्लैक कलर की कार में जरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि आलियान पीछे सीट पर बैठा और आकर जरमान के बराबर सीट पर वो बैठ गई। मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगी जो अभी तक
माथे पर बल सजाए हुए थे। आप दोनों अब मुस्कुरा रहे हैं या हम आप दोनों को छोड़कर अकेले चले जाएं? नूर ने ज़रा रौब से कहा तो वो दोनों पलट कर उसे देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते जरमान ने कार स्टार्ट की तो नूर ने मुस्कुराहट दबाते चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। शाम के साए लहराए तो उनकी शाम का आगाज़ हुआ। सुल्तान मेंशन में आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, जबकि कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग बाहर मुल्क से भी इनवाइटेड थे। अलमीर ने ब्लैक पैंट पर वाइट टी शर्ट पहने, उस पर क्रीम कलर का कोट पहना था जिसमें वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। काले घने स्याह बाल जल से सेट किए थे, जबकि हल्की हल्की बियर्ड उस पर बेतहाशा जचती थी। खुद पर परफ्यूम छिड़कते वो मुस्कुराया। वो उस वक्त यारम के ही रूम में था। सब नीचे थे, रेडी थे, लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए अब उसके भी कदम नीचे की तरफ बढ़े। जहाँ यारम ब्लैक पैंट पहने वाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू कलर का कोट पहने हुए था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, थोड़े बाल माथे पर गिरे थे, बाकी जल से सेट किए हुए थे। नीली आंखें चमक रही थीं। वो वजाहत का शाहकार अपनी रूपदार शख्सियत से हर एक की निगाह का मरकज़ बना हुआ था। जबकि ज़ावियार भी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पर ग्रे कोट पहनकर ग्रे ही गहरी आंखों के साथ बालों को जेल से सेट किए बेहद हैंडसम लग रहा था कि लड़कियां बार बार उसकी तरफ नज़र उठाकर देख रही थीं। वो किसी से बात कर रहा था जब उसकी भूली भटकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ से हानम किसी बच्चे का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। ब्लू कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए थी वो, जो ज़मीन को छू रहा था। आस्तीनें काफ़ी लंबी थीं जिन्हें चुन कर डाल रखा था, जबकि सर पर ब्लू ही कलर का स्टाइलिश तरीके से हिजाब बना था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी उसने, लेकिन वो उसमें भी बेहद खूबसूरत लग रही थी कि ज़ावियार ने नज़र भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जबकि उसके चेहरे पर आकर ज़ावियार की नज़रें ठहर सी गईं। वो कदम उठाते उठाते मेहमानों के बीच तक आ गई थी, जबकि ज़ावियार की नज़रें हटने से इनकारी थीं। वो आई जब उसे आयशा नज़र आई। वो मुस्कुराते उसके गले लगी और फिर ज़ैद को उससे मिलवाने लगी, जबकि आज ज़ावियार उसको ऐसे देखकर थमा हुआ था। ये रंग उस पर अच्छा लग रहा था या वो थी ही हसीन, उसे समझ नहीं आया। ज़ावियार, पीछे से यारम ने पुकारा तो वो हड़बड़ा कर पलटा। हाँ, उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अचानक यारम के पुकारने पर क्या हुआ तुम्हें? उसके उड़े रंग को देख यारम ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाता माथा मसलने लगा। कुछ नहीं, बुरी बला नज़र आ गई थी बस। ज़ावियार आखिरी अल्फाज बुड़बुड़ाया तो यारम उसे देखने लगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यारम ने माथे पर शिकने डालते पूछा तो ज़ावियार ने गहरा सांस लेते सर बात में हिलाया। हाँ, सब ठीक है, मैं दादो को देख कर आता हूँ, ज़ावियार कहता वहाँ से चला गया, जबकि यारम भी नफ़ी में सर हिलाता लोगों से मिलने लगा। दादो कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, ज़ावियार ने उसके पास जाकर पूछा, जबकि 1 घंटे से वो उन्हें ढूंढ रहा था। कहीं नहीं। तू अपना काम कर, मुझ बूढ़ी की झूठी फिक्र करना बंद कर तू। दादो ने चेहरा मोड़कर संजीदा लहजे में कहा। क्या हो गया है दादो? अब सुबह से इतने इमोशनल डायलॉग्स बोल रही हैं मुझसे, क्यों? ज़ावियार ने माथे पर बल डाले पूछा। तू अपना काम कर, कहा है ना। मेरी तेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू नाटक मत किया कर मेरे सामने ज़्यादा। दादो गुस्से से बोलती उसके पास से चली गई, जबकि वो तो हैरत से उनकी पुश्त को तकता रह गया। ऐसा क्या हो गया था जो वो इस तरह रिएक्ट कर रही थी? ज़ावियार ने कोफ्त से आंखें घुमाई थीं। उसकी कार वहां दाखिल हुई तो अरीशा की पहली नज़र मेन गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में सुल्तान मेंशन लिखा था। गाड़ी अंदर पोर्च में जाकर रुकी तो वो गाड़ी से बाहर आई। असफन साहब और लिज़ा बेगम भी उसके साथ ही गाड़ी से नीचे उतरे और फिर सब ने साथ ही कदम बढ़ाए। घर में कदम रखा जहाँ हर तरफ लोग ही लोग थे। असफन साहब और लिज़ा बेगम ज़रा सा आगे बढ़े, जबकि अरीशा राना वहीं खड़ी रही, चारों तरफ देखने लगी। जब दूर खड़े उसे ज़ावियार सिकंदर, अलमीर सिकंदर नज़र आए। शायद उन्होंने अब तक उसे नहीं देखा था। यहाँ सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे, मीडिया का नामो निशान भी यहाँ मौजूद ना था, जबकि यारम अभी तक उसे नज़र नहीं आया था। असमान साहब और लिज़ा बेगम मुस्कुराकर अपनी जान पहचान के लोगों से मिल रहे थे। जब यारम उन्हें देखते करीब आया, अरे असफद अंकल, कैसे हैं आप? यारम ने मुस्कुराती आंखों से उन्हें हक किया तो वो भी उसकी पीठ थपथपाने लगे। अरे हैंडसम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? असफन साहब ने हशाश बशाश लहजे में कहा तो वो मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यारम ने सर इस बात में हिलाते जवाब दिया। अरे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इस साल भी सबको पीछे छोड़ दिया, असफन साहब ने कहा तो अब की बार यारम हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे ही खुश रहो बेटा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, असफन साहब ने सिद्ध के दिल से कहा। वो उनका फेवरेट था। जितनी मेहनत और लगन से उस शख्स ने यह मकाम हासिल किया था वो सब जानते थे।
बल्कि इस फील्ड में आने के बाद गौरी इंडस्ट्री के साथ जिस सबसे बड़ी कंपनी ने सबसे पहले हाथ मिलाया था वो असफंद राना ही की कंपनी थी। शुरू से लेकर अब तक उन्होंने यारम और जावियार को कॉन्फिडेंट पाया था, इसलिए वो हमेशा ही उनसे खुश होते थे। इंशाल्लाह अंकल, मुझे यकीन है मैं हर मकाम हासिल करूँगा, हर वो मकाम जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो। यारम ने सर ऊंचा करते यकीन से कहा, जबकि लफ्ज़ों में खासा ठहराव था कि लिज़ा बेगम भी उसे दाद देती नज़रों से देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मिलो यारम, ये मेरी वाइफ है लिज़ा राना। असफंद साहब ने मिलवाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? यारम ने पूछा तो वो 2 मिनट के लिए गड़बड़ाई। उसकी पर्सनालिटी से तो वो उस शख्स से हेलो हाय वाला लगा था। उसकी पर्सनैलिटी से तो वो शख्स उन्हें हेलो हाय वाला लगा। वालेकुम अस्सलाम, I'm फाइन बेटा, हाउ आर यू? लिज़ा राना ने जवाब दिया तो यारम ने इस बात में सर हिलाते जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हुई आप यहाँ आई। यारम ने कहा तो लिज़ा मुस्कुराई। उन्हें ये लड़का काफ़ी अलग लगा था, या यूँ कहें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मेरी असफंद साहब ने पलट कर देखा तो अरीशा कहीं नहीं थी। ओह, मेरी बेटी भी आई है, लेकिन शायद कहीं पीछे रह गई, असफंद साहब ने परेशानी से कहा जब उन्हें अरीशा उनके करीब आते नजर आए। अरीशा चलती हुई आगे आई तो उसकी नज़र यारम पर पड़ी, जबकि यारम की नज़र भी उस लम्हे उस पर उठी तो वो असफंद राना की बेटी थी, अरीशा असफंद राना। वो खासा हैरान था इस बात पर। ये मेरी बेटी अरीशा राना। अर्शी, इनसे मिलो, यह है यारम सुल्तान गौरी, माय मोस्ट फेवरेट। असफंद साहब ने अरीशा को देखते हुए कहा, जबकि अरीशा तो उसकी नीली आंखों को देख रही थी जो उसी की सुनहरी आंखों पर टिकी थी। और फिर अरीशा की नज़र फिसलते उसकी हैवी बियर्ड पर आई जो वो बेइंतहा जचती थी उस पर। फिर नज़र फिसलते उसकी हड्डी पर अटकी और यहीं अरीशा ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर खींची और फिर नज़रों का जाविया बदला। यारम ने एक नज़र उस पर नीचे से ऊपर तक देखा, वो उसे कल यारम ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी कल की कही जावियार और अलमीर की बात उसके दिमाग में घूमी। वो लड़की वाकई अजीब थी, तुम्हें कुछ अजीब तरह से देख रही थी, जबकि तासुरात से कुछ खास अंदाज़ा नहीं हुआ। यारम ने सोचते अब भी उसके तासुरात नोट किए। वो वाकई अजीब थी। शक्ल से वो बेइंतहा खूबसूरत, जबकि उसका ज़मीन को छूता ड्रेस भी बेहद खूबसूरत था, लेकिन शायद उस लड़की को अपनी जिस्म की नुमाइश करना खासा पसंद था। यारम ने उसके बरहना बाजू देखते नज़रें फेर ली थी। अर्शी, असफंद साहब ने उसे दोबारा बुलाया जो अचानक चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई थी। उनके बुलाने पर फ़ौरन उनकी तरफ देखने लगी। फिर यारम को देखा जो नीचे सर झुकाए अपनी दाढ़ी में हाथ फेर रहा था। हेलो मिस्टर यारम सुल्तान गौरी, अरीशा ने मुस्कुराकर हेलो कहा, जबकि इस बार उसने हाथ आगे बढ़ाने की गलती नहीं की। वो चाहती थी इस बार वो खुद आगे हाथ बढ़ाए। भला लड़की होकर वो खुद क्यों हाथ आगे बढ़ाती? ऐसा तो उस मगरूर लड़की ने कभी ना किया था जो वो उस पहली मुलाकात में बेध्यानी में उसके साथ कर गई थी। अस्सलामुअलैकुम मिस अरीशा राना। यारम ने उसकी आंखों में देखते संजीदा लहजे में रोबदार शख्सियत के साथ उसे सलाम किया तो अरीशा की मुस्कुराहट पल भर में सिमटी। वो कंफ्यूज होती यारम को देखने लगी जो संजीदा लहजे से उसे देख रहा था। ओ वालेकुम अस्सलाम। अरीशा ने लफ्ज़ तोड़ते उस पर सलामती भेजी। वो खासा शर्मिंदा महसूस कर रही थी खुद को, जबकि यारम की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी थीं जो खासा सुर्ख हो गया था अचानक। यारम ने नज़र फेरते असफंद साहब पर टिकाई और उनसे बातों में मसरूफ़ हुआ, जबकि अरीशा उसका इस तरह से शर्मिंदा करना और फिर नज़रअंदाज करना देखती रह गई। हाथों की मुट्ठियाँ खुद ब खुद भींच ली थी उसने। ये इंसान बला का मगरूर था। किसने कहा था ये झूठ के वो मगरूर नहीं है? अरीशा के चेहरे पर गुस्सा मज़ीद सुर्ख होने लगा। समझता क्या ये इंसान खुद को? हर आंख अरीशा को नज़र भर कर देखती है और ये मुझसे नज़रें फेर लेता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नज़रें फेरने की? दूर खड़े यारम को देखते अरीशा ने धीमी आवाज़ में कहा, यारम सुल्तान, तुम्हें अरीशा राना के हिस्से में ही आना पड़ेगा अब। यारम की उस हड्डी पर नज़र टिकाए वो अपना सर हल्का सा दाईं तरफ झुकाए अदाए बेनियाजी से देखने लगी। यारम सुल्तान, तुम्हें अरीशा राना के हिस्से में ही आना पड़ेगा अब। यारम की उस हड्डी पर नज़र टिकाए वो अपना सर हल्का सा दाईं तरफ झुकाती अदाए बेनियाजी से उसे देखने लगी। तुम्हारा ये गरूर, तुम्हारी ये अना, सब अरीशा की दहलीज पर आकर थमना चाहिए। अरीशा की नज़र उस हड्डी पर से हटाते अब उसकी आंखों पर गई थी। वो जो असफंद साहब पर टिकाए उनसे बात करने में मगन था, वो फिर गहरा मुस्कुराए। तो ये तय हुआ कि यारम सुल्तान गौरी अरीशा राना का है? वो गर्दन सीधी करते मुस्कुराई थी।
खुद से बातें करती वो फैसला कर गई थी। वो मुस्कुरा रही थी, इतना मुस्कुरा रही थी कि मुस्कुराने से उसकी आंखें छोटी हो गईं। जब उसी लम्हे यारम सुल्तान की नज़र उस पर पड़ी, वो फिर भी मुस्कुराती उसे देखती रही। यारम जो बातों में मगन था, खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करके उस तरफ देखा तो अरीशा राना उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। यारम के तासुरात में फ़र्क आया। वो अनजानी नज़रों से उसका मुस्कुराता चेहरा देखने लगा। ढिठाई की इंतहा ये थी कि वो उसके देखने के बावजूद भी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। यारम ने एक सख्त नज़र उस पर डाली और फिर नज़रें फेर गया। अरीशा की मुस्कुराहट फिर उसकी नज़र फेरने पर सिमट गई थी। उसने कहर ढाती नज़रों से यारम को देखा। पीछे पलटकर उसने वेटर को रोकते पानी का एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। मगरूर इंसान। वो दो लफ्ज़ यारम सुल्तान पर भेजती उसे अब ना देखने का तहैया करती पार्टी में मगन हो गई। यारम भाई। जैद यारम को दूर खड़ा देख से ज़ोर से बोला। हनम जो आयशा से मुस्कुराकर बात कर रही थी, जैद के इस तरह सबके सामने चीख निकालने पर हनम की आंखें फटी थीं। जैद दिमाग ख़राब हो गया क्या बेटा? हनम ने दांत कचकचाते कहा तो जैद यारम को देखते दांत निकालने लगा। हनम की बात को उसने सिरे से इग्नोर किया। कैसे हो जैद? यारम उसके करीब आकर घुटनों पर जोर देते नीचे बैठते हुए बोला तो जैद ने उसके गले में बाजू डाले थे। यारम भाई, आपको बहुत मिस किया मैंने। जैद ने आंखें बंद करके मुस्कुरा कर कहा तो यारम ने भी उसे सख्ती से खुद में भींच लिया। मैंने भी बहुत याद किया जैद। यारम की बात पर हानम भी नम आंखों से उन्हें देखने लगी। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ? मम्मा पापा चले गए हमें छोड़कर, कोई हमारे पास नहीं था। वो आलिया पुप्पो हमें इतना मारती थी, हमें खाना भी नहीं देती थी, और वो अब भी हानम के साथ और मेरे साथ बदतमीजी करती हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं होता हमारे पास। जैद ने रूंधे लहजे में यारम से सारी शिकायतें लगाई थीं। बोलते बोलते उस बच्चे की आंखें नम हो गई थीं। यारम तरस भरी नज़रों से खामोशी से उसे सुनने लगा। हानम की आंख से भी आंसू टूट कर गिरा था कि यारम ने उसके बाजू खींचते सख्ती से उसे खुद में भींचा। आप कहते थे आप हमारे भाई हो, बड़े भाई हो, फिर आप कहाँ चले गए थे हमें मुश्किल वक्त में छोड़कर? बड़े भाई तो प्रोटेक्ट करते हैं और आप हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत याद किया था आपको। जैद ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाए रोते रोते कहा कि यारम जैसे इंसान की आंखों में नमी चमकी। बस करो जैद। हानम ने कमज़ोर से लहजे में आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो जैद। मैं अपने गमों में इतना मगन हो गया कि सब कुछ भूल गया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। यारम ने उसका सर चूमते हुए कहा तो जैद अपने आंसू पोंछता उससे दूर हुआ। रोहा आपी से शादी हो गई आपकी? कहाँ है वो? जैद ने दूर होते पूछा तो यारम के तासुरात लम्हे में बदले। अजियत, कुर्ब, क्या कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। हानम ने उसका चेहरा देखकर जैद को पलटकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। जैद, आप सना आंटी से नहीं मिले ना? देखो वो वहाँ खड़ी हैं, जाओ उनसे मिल लो। हानम ने जैद से कहा तो वो सना बेगम को देखकर खुश होता उनकी तरफ भागा था। यारम भी खड़ा हुआ तो हानम ने उसके बाजू पर हाथ रखा। यारम भाई, आप ठीक है? हानम के पूछने पर वो यारम ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराया और सरसबात में हिलाया। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मूड मुझे कुछ कल से ठीक नहीं लग रहा, यारम ने कहा तो हानम ने दूर खड़े जावियार को देखा जो मुस्कुरा कर किसी से बात कर रहा था। जी भाई, मैं तो ठीक हूँ, कल सर में दर्द था ना तो इसलिए। हानम ने बहाना घड़ा। तो हानी तुम क्यों आई? बता देती, घर में आराम करती ना, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। यारम ने उसके सर पर हाथ रखते कहा तो हानम मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ भाई, आप परेशान नहीं हुआ करें। और जैद बच्चा है ना तो हमारी परेशानियों को और अजियतों को नहीं समझ सकता। उसे बस कोई चाहिए जिससे वो गम बांट सके, शिकायतें लगा सके, और आप नज़र आ गए उसे तो बस। हानम ने गमगीन लहजे में कहा, आई एम सॉरी हनी, जैद बच्चा है, सच कह रहा है। तुम बड़ी हो ना, अपनी अजियतें छुपा गई, तुम वाकई बड़ी हो गई हो हनी। यारम ने उसके सर पर हाथ रखते कहा तो हानम सर झुकाए मुस्कुरा गई। जावियार की दूर खड़े नज़रें उन्हीं दोनों पर थीं। जब जैद वापस उसके पास आया था, सुनो हानम। जैद पीछे से हानम का हिजाब खींचते बोला तो वो फौरन सर पर हाथ रख गई। हिजाब ढीला होकर खुलने लगा था। क्या कर रहे हो जैद, पागल हो? हानम ने पलटकर गुस्से से कहा। उसके सर से हिजाब उतरा था। सुनहरे बालों की हल्की सी झलक नजर आई थी कि यारम ने उसके ढलते हिजाब को उसके सर पर ही थाम लिया था। हानम ने दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और वापस सर पर बांधने लगी। जब यारम सफ़िया बेगम, जो सुल्तान मेंशन में काम करती थी, उन्हें बुलाने हानम को उनके साथ भेज गया तो वो कमरे में जाते अपना हिजाब सेट करने लगी। जबकि दूर खड़े जावियार ने पहली बार उसके ढलकते हिजाब को देखा था। उसके सुनहरे बालों पर उसकी नज़र तो पड़ी ना थी कभी, लेकिन उसके दिल ने चाहा कि वो उस लड़की के बालों को भी देखे। संजीदा नज़रों ने हानम को कमरे में जाते देखा था, जबकि ये मंजर अरीशा की नज़रों से भी नहीं छुपा था।